डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल टेक अप द एग्जांपल फॉर दैट. अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एडजस्टमेंट, it's necessary to understand the format of machine account and a provision for depreciation account. तो let's start. अब जब भी हमारे मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट मेंटेन होंगे तो मशीन अकाउंट हमेशा किस पे अपीयर होगी? कॉस्ट पे. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सी चीज. नॉर्मल कोर्स में आप जो एंट्री पास करते हैं वो एंट्री पास करते थे डेप्ट टू मशीन. डेप्ट आपका कहाँ चला गया? पीएनएल में, और आपने मशीन की वैल्यू रिड्यूस कर दी. बट जब हम प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट. इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या करा है? डेप्ट तो पीएनएल में चला गया. इस डेप्ट को हम मशीन से रिड्यूस नहीं करके एक दूसरे अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं. मीन्स इस वाले केस में तो हम मशीन की वैल्यू बुक्स में कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और इस वाले मेथड में हम मशीन की वैल्यू बुक्स में कम नहीं कर रहे, बट रेदर जितनी भी डेप्रीसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्ट में इकट्ठा करे जा रहे हैं. इसलिए इस अकाउंट को हम ऑल्टरनेटिवली एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं. इस वाले एग्जांपल में जब हम लोगों ने मशीन की वैल्यू डेप्रीसिएशन से मशीन की वैल्यू रिड्यूस नहीं करी है, इट मींस मशीन अकाउंट विल अपीयर एट अ कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब जिस अमाउंट पे हमने इसको परचेज करा था, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेप है वो कहाँ पे अपीयर होगी? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में. एग्जाम्पल लेता हूँ. से ओपनिंग बैलेंस मशीन का आ रहा है यहाँ पे 10 लाख रुपीस, और प्रोविजन फॉर डेप का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 3 लाख रुपीस. इस दो डाटा का क्या मतलब हुआ? इस दो डाटा का मतलब ये हुआ है कि मेरे पास 10 लाख की मशीन आ रही है, जो मैंने 10 लाख की मशीन परचेज करी थी, और उसके ऊपर 3 लाख रुपए तक का मैं अभी तक डेप प्रोवाइड कर चुका हूँ. तो यहाँ पे अगर हम बोले मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, तो बुक वैल्यू मेरे पास कैसे हम शो करेंगे? 10 लाख रुपीस मेरे पास कॉस्ट है, 3 लाख रुपीस इस पे हमने अभी तक टोटल डेप प्रोवाइड कर चुकी है, बुक वैल्यू 7 लाख रुपए. तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं. मशीन इज एन एसेट, इट ऑलवेज हैव अ ओपनिंग डेबिट बैलेंस. अब अकाउंटेंसी में जितने भी प्रोविजन है, मैं ज्यादा चीज पे भी डेलिब्रेट नहीं करूंगा क्योंकि 11 का टॉपिक है. मुझे अभी आपको बेसिकली एडजस्टमेंट समझानी है कैसे. तो मैं ब्रीफली सिर्फ एक टच कर रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर डेप्ट का फॉर्मेट क्या रहता है. अकाउंटेंसी में जितने भी हम प्रोविजन बनाते हैं, चाहे वेदर प्रोविजन फॉर डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऑल प्रोविजन हैव अ क्रेडिट बैलेंस. हेंस जो ओपनिंग बैलेंस है इट स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड. ठीक है. अब हम जब डेप चार्ज करते हैं तो हमने एंट्री क्या बनाई? दोबारा लिखता हूं. हमने एंट्री बनाई डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट. हम यहाँ जो डेप चार्ज कर रहे हैं उससे प्रोविजन अकाउंट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट. इसका मतलब जो करंट ईयर में हमने डेप चार्ज करी है, चार्ज टू दी पीएनएल, वो हमारे प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड में अपीयर होगी. ये चीज है. अब मेन चीज आती है, बताता हूँ वो क्या चीज है. अब अगर हमने मशीन बेची तो व्हाट वी विल डू, उस मशीन पे जितनी भी पास्ट ईयर की डेप है, जो मशीन बेची है उस पे जितनी भी पास्ट ईयर की डेप है, वो हम प्रोविजन अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? मशीन अकाउंट में. देखिए चीज समझाता हूँ. प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट की रेलेवेंस कब तक है? जब तक मशीन अकाउंट है मेरे पास. और एक बार अगर मैं मशीन को बेच रहा हूं तो प्रोविजन अकाउंट भी खत्म होना चाहिए. हम उसे खत्म कैसे करते हैं? जितनी भी हमने डेप्थ एक प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा करी है वो मशीन में ट्रांसफर कर देते हैं. और अगर मैं पार्ट ऑफ द मशीन बेच रहा हूं तो उस पार्ट पे
जितनी भी मैंने पास्ट ईयर में डेप्थ लगाई है, दैट डेप्थ आई विल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोविजन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। हमारी इस केस में जो एंट्री बनती है वो एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डेप्थ अकाउंट टू मशीन अकाउंट। तो ये ध्यान रखना है अपने को प्रोविजन फॉर डेप्थ का फॉर्मेट। बाकी सिंपल है, मशीन बेची क्रेडिट कर देंगे, लॉस आया क्रेडिट कर देंगे, परचेज करी डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट आया डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे बस प्रोविजन अकाउंट में यही ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। जो डेप्थ चार्ज करी है वो आपकी प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगी। और अगर हमने कोई मशीन बेच दी है, उस मशीन पे जितनी भी पास्ट ईयर की डेप है वो मशीन अकाउंट से प्रोविजन अकाउंट से मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। बाकी मशीन अकाउंट सेम है जो हम लोगों ने सिंपल डेप के कॉन्टेक्स्ट में समझा है। और मेरे पिछले भी जितने भी वीडियोस है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपका एक लिंक आपका कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। Now let's take the example to better understand the concept of provision for debt account. शेयर कैपिटल में मैंने कोई मूवमेंट नहीं ली है क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप एडजस्टमेंट पे। प्रॉफिट 2 लाख से 3.5 लाख हो गया, इसका मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला गया। अब हमको बैलेंस शीट में मशीन और प्रोविजन फॉर डेप दोनों अलग अलग दिया होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पे तो ये एडजस्टमेंट गिवन है, अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होती तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती, 2 लाख की मशीन मैंने परचेज करी है और डेप जो मेरे पास 1 लाख से 2 लाख बढ़ गया है, ये 1 लाख रुपए की डेप इस साल चार्ज करी है, ठीक है। तो अपन एडजस्टमेंट लेते हैं, उससे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज, बुक वैल्यू 30,000, सोल्ड फॉर 10,000। जब प्रोविजन फॉर डेप्थ का डाटा बैलेंस शीट में गिवन होगा तो मेरे लिए मशीन की कॉस्टिंग का डाटा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हुआ 1 लाख रुपए की मशीन जिसकी अभी बुक वैल्यू 30 है, इसका मतलब इस मशीन पे अभी तक मैं 70,000 रुपए की डेप्थ चार्ज कर चुका हूँ। तो एक मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपए है, बुक वैल्यू 30,000 रुपए है, जिसपे 70 की डेप्थ चार्ज कर चुका हूँ, उसे मैंने कितने का बेच दिया, 10 का। और हमेशा हमारा जो लॉस या प्रॉफिट निकलता है वो कैसे निकलता है, बाय कंपेयरिंग दी सेल प्राइस एंड बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितने की थी, 30 की थी, जिसको हमने 10 का बेच दिया, इसका मतलब 20,000 का लॉस हो गया। अब इस पूरे डाटा को हम कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करेंगे। अब यहाँ पे मशीन और प्रोविजन फॉर डेप इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टमेंट है, तो हम इसका डाटा डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में फीड नहीं करेंगे। वी विल टेक दैट डाटा टू दी रिस्पेक्टिव अकाउंट। अब आप यहाँ पे नंबर देख लीजिए, मशीन का ओपनिंग 3 लाख है और क्लोजिंग 5 लाख है, तो मशीन के ओपनिंग में 3 लिख दिया और मशीन के क्लोजिंग में 5 लिख दिया। प्रोविजन फॉर डेप का ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 2 लाख है। प्रोविजन फॉर डेप ऊपर डिस्कस करा, क्रेडिट बैलेंस होता है, 1 लाख ओपनिंग लिख दिया, 2 लाख हम लोगों ने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। आइए एडजस्टमेंट पे करते हैं। अब हमने ये मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी, बुक वैल्यू 30 थी, उस पर टोटल पास्ट ईयर में कितनी डेप चार्ज कर चुके हैं, 70। तो हमने ऊपर सीखा है कि जो मशीन हमने बेची है उस पे जितना भी पास्ट ईयर की डेप है वो हम प्रोविजन से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, मशीन अकाउंट में। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास इस 70,000 रुपए का डबल इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये 70,000 रुपए फर्दर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे। अब हमने ये मशीन कितने की बेची है ये दोस्त, हमने ये क्वेश्चन कह रहा है मशीन 10 की बेची है, तो 10 की मशीन बेची है, इसका डबल इम्पैक्ट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ मशीन प्लस हो गया, पैसा आया। 20,000 रुपए का लॉस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट में इसको भी ऐड कर दिया। ये तो डाटा जो निकल के आया। अब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में डेबिट साइड पे 270 आ रहा है,
तो हमने क्रेडिट साइड पे भी 270 लिख दिया। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, हमने पढ़ा था कि प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में क्रेडिट साइड पे वो चीज़ आती है, ये तो ओपनिंग बैलेंस आएगा जो डेप इस साल पीएनएल में चार्ज करी है। तो इसका मतलब 170 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डेप जो हमने पीएनएल में चार्ज करी है, और जो डेप इस साल पीएनएल में चार्ज करते हैं वो हम सीएफओ में नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट को बैलेंस करा। अब हम बैलेंस करते हैं मशीन अकाउंट पे। क्रेडिट साइड मेरी ज़्यादा आ रही है 6 लाख रुपए, ये हमने एज इट इज डेबिट साइड पे लिख दिया। अब डेबिट साइड पे मशीन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या आ सकती है, या तो परचेज या प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा नहीं क्योंकि लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर रिप्रेजेंट कर रही है हमने 3 लाख रुपए की परचेज करी है, और इसका डबल इम्पैक्ट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में शो कर दिया क्योंकि पैसा चला गया। इसका मतलब मेरे ऑपरेशन से कितना पैसा आया, 340, और इन्वेस्टिंग में 290 चला गया। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 50,000। तो आप यहाँ पे देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा 50,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज अ सिंपल एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डेट। In my next example, I am taking up a little bit technical adjustment. Now let's start. सेम बैलेंस शीट है, सिर्फ मैंने एडजस्टमेंट्स को चेंज कर दिया। लेट्स स्टार्ट। मशीन परचेज, अब ये जो डाटा है यहाँ से शुरू करते हैं। प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया। मशीन और प्रोविजन फॉर डेट में एडजस्टमेंट है। तो जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, हमने मशीन को ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 3, और क्लोजिंग 5 है। 3 हमने मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में लिख दिया। प्रोविजन अकाउंट का 1 लाख 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस, 2 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मशीन परचेज इन FY 22-23 3 लाख रुपए, हमने मशीन 3 लाख की परचेज करी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, डबल इम्पैक्ट आएगा। 3 लाख रुपए मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 लाख रुपए हम लोगों ने माइनस में शो कर दिया बिकॉज पैसा चला गया। डेप्ट चार्ज इन FY 22-23 1,30,000, ये डेप्ट चार्ज करी है, ये प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया, और ये हमने सीएफओ में नेट प्रॉफिट में 130 ऐड कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है मशीन सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% ऑफ बुक वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास चैलेंज आता है, हमें मशीन का सेल प्राइस भी निकालना है और हमको लॉस भी निकालना है। दिस इज अ 2 चैलेंज। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप देखेंगे प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम आ रही थी, ये 230 आ रही है। और प्रोविजन अकाउंट में जो भी डेबिट साइड पे आइटम आ रहा है अपार्ट फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट ईयर डेप्ट ऑन सोल्ड मशीन। इसका मतलब जो मशीन इस साल हमने बेची है उस पे अभी तक हम 30 की डेप्ट लगा चुके हैं। ठीक है, इसको मैं भी यहीं लिख रहा हूं, मैं आगे समझाता हूं। क्योंकि हमारे को यहाँ पे बुक वैल्यू निकालनी है, जो भी मशीन बेची है वो बुक वैल्यू के 10% लेस पे बेची है। आइए समझाता हूँ। अब मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3 लाख। परचेज कितनी करी, 3 लाख। इसका मतलब मशीन कितनी हो गई, 6 लाख। तो अगर आप देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म ऐसे बनाता हूँ, ओपनिंग कितना आ रहा है मेरे पास, सॉरी 3 लाख रुपए। हम लोगों ने परचेज कितनी करी है, 3 लाख रुपए। इसका मतलब टोटल मशीन कितनी आनी चाहिए, 6 लाख रुपए। बट मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए। इसकी क्या इम्प्लीकेशन हुई, इसका मतलब हम लोगों ने एक मशीन जिसका कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपए है वो इस साल बेची है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोविजन फॉर डेप्ट जब हम मेंटेन करते हैं तो मशीन किस पे अपियर होता है, कॉस्ट पे। तो मैंने ओपनिंग और परचेज को ऐड करके कितना आ रहा है, 6 लाख रुपए। बट क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए। ये डिफरेंस क्यों,
और क्वेश्चन इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोगों ने मशीन कुछ बेची है। इसका मतलब एक मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 लाख वो बेची है। अब यहाँ पे डाटा को सिंक्रोनाइज करते हैं। ये जो नंबर 30,000 का आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस मशीन पे जो हमने ये 1 लाख की मशीन बेची है इस पे 30,000 की डेप प्रोवाइड कर चुके हैं। इसका मतलब जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही थी 1 लाख, उस पे डेप कितनी प्रोवाइड कर चुके थे 30। इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है 70, और हमने कितने लॉस पे बेची है 10% लॉस के ऊपर। 10% लॉस कितना हो गया 7,000। इसका मतलब कितने की बेची है 63,000 की। तो ये जो 30,000 रुपये है ये हम कहाँ ले गए, ये हम ले गए मशीन अकाउंट में। इसका डबल इम्पैक्ट पूरा हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए हमने मशीन कितने की बेची 63 की, इसका डबल इम्पैक्ट CFS में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। 7,000 मेरा लॉस है, ये मेरा नॉन ऑपरेशनल लॉस है, ये हम लोग CFO में नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया CFO का 287। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो कितना हो गया 237। 50,000 का मेरा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोविजन फॉर डेप्ट एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। In my next video, I will come up with the rest of the adjustments. That's a provision for taxation, interest, and dividend. And in next video, I will complete the entire CFS from the 12th class perspective. Again, a humble request. If you like my video, please do subscribe my channel. Thank you.